गाड़ी मत ले थोड़ा डर रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज अभी हो चुकी शाम और शाम के बज रहे हैं अभी 5। तो 5 बजे अभी घर से निकल कर आया हूँ और अभी अपने गांव के आउट क्षेत्र में हूँ मैं। ये देखिए इधर की तरफ आपको मैं दिखा दूँ, काफ़ी समय बाद आज इस जगह पे आके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अपने बैक साइड में हमें जो प्लांट है गाइज वो देखने को मिल जाता है। तो अभी इस जगह पे आके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ थोड़ी मैं जिम कॉर्बेट का जो म्यूजियम है गाइज उस तरफ। तो उस तरफ जाते वक्त अभी क्या है, एक तो मेरे को आज आपको एक अपडेट करनी है। जैसे कि आपने सूचना आप लोगों तक पहुंची गई होगी वैसे तो, बाकी जो ओखलढुंगा की घटना है ना उसके बारे में क्या चीज़ें रही। जैसे कि टाइगर और लेपर्ड को लेकर ना काफ़ी कन्फ्यूजन था लोगों का। कई बार कहना था लेपर्ड का अटैक और कई बार कहना था टाइगर का अटैक, बट अभी फाइनल वो चीज़ हो चुकी है कि उस तरफ जो अटैक था वो किसका था। और उस तरफ से अभी जो ट्रैंकुलाइजर गाइस वो भी किया गया है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या चीज़ें रही और किस तरह से, मतलब ये जो मंजर था ना गाइस अभी थोड़ी बेखौफ सा हुआ है। बट फिलहाल के लिए उस तरफ जो वन कर्मी है वो गश्त करते हुए नज़र आएंगे ही। बाकी कहा कुछ नहीं जा सकता कि उस तरफ एक है या एक से अधिक है, बट फिलहाल के लिए अभी किसी एक को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कंटेंट में आगे बताने वाला हूँ। तो चलो अभी चलते हैं म्यूजियम की तरफ। और म्यूजियम की तरफ से कुछ हमें हो सकता है कि इस बीच में कुछ वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग हो जाए, तो उस पर भी फोकस करेंगे। बाकी जो अपनी चीज़ें हैं अपडेट के तौर पे वो भी मैं आपको इस कंटेंट के माध्यम से गाइज बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद है अगर आप चैनल पर नए हैं तो अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइज अब मैं निकल रहा हूँ इस तरफ से। और जैसे कि मैंने आपको कहा है शाम का ये समय ही है और शाम के समय थोड़ी वाइल्ड एनिमल्स की हलचल इस तरफ से हमें देखने को मिल जाती है। तो उसे भी देखने का पूरा जो अपना प्रयास है वो रहेगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ जो ओखलढुंगा गांव है ना उस जगह जो घटना हुई है उसके बारे में, तो आप उस पर भी फोकस करिएगा और अपना जो व्यू है उस पर भी जो अपना फोकस है गाइज वो बनाए रखे। क्योंकि अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जगह है पनोत का बड़ा नाला। और ये नाला आज की डेट में तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि इस तरफ जो साइटिंग है वो हमें 0 के बराबर दिखा रहा है। बट रात के समय इस तरफ जो वाइल्ड एनिमल्स है गाइज वो देखने को मिलता है। क्योंकि अभी दिन भर में इस तरफ जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना वो रहती है, जिस वजह से थोड़ी वाइल्ड एनिमल्स खुलकर बाहर निकल कर नहीं आता इस तरफ से। बाकी और सारी जगह से वाइल्ड एनिमल्स इस तरफ देखने को मिल जाता है। तो चलो थोड़ी ये जो पनोत का बड़ा नाला है ना इसे क्रॉस करता हूँ और फिर आपको आगे जो ओखलढुंगा विलेज की घटना है उसके बारे में जो ब्रीफली जानकारी है गाइस वो देने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए गाइस इस तरफ अभी हम लोग जैसी आगे बढ़ रहे थे पनोत के बड़े नाले से, तो सामने हमें साइटिंग हुई है अभी इस तरफ आकर के सांवर डियर की। देख रहे हैं ये जा रहा है सड़क की तरफ और इस तरफ अभी जो ट्रैफिक है वो भी चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये अकेला ही सांवर डियर इस तरफ मुझे नज़र आ रहा है और जो अभी फ़िलहाल करने वाला है इस सड़क को क्रॉस गाइस। देख रहे हैं ये आ गया सड़क की तरफ। तो फाइनली इसने अभी सड़क को क्रॉस कर लिया गाइस। तो इस तरफ अभी शाम के समय हमें ट्रैफिक भी देखने को मिलेगा और साथ ही वाइल्ड एनिमल्स भी। तो फाइनली ये देखिए इस तरफ गया है ये
और अकेले ही है अभी। इसके साथ में कोई और सांबर डियर या स्पॉटेड डियर अभी नहीं है। तो एकमात्र ये अकेला अभी इस तरफ जो देखने को मिल रहा है गाइस वो है सांबर डियर। तो गाइस चलो अब साइटिंग भी हमें हो गई है वैसे तो अभी सांबर डियर की, और आप बात करते हैं जो टाइगर और लेपर्ड अटैक की बात मैं कह रहा था ना आपको, शांति देवी के बारे में जो मैं बता रहा था, जिनकी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही टाइगर ने जान ले ली थी। बट उसमें ना काफ़ी ज़्यादा जो दुविधा थी गाइस वो हो रही थी। कभी लोग कह रहे थे कि वो घटना को अंजाम दिया है लेपर्ड ने, कभी कह रहे थे कि उस घटना को दिया है टाइगर ने। तो फिलहाल फ्राइडे नाइट उस जगह जब पिंजरा लगा हुआ था ना, तो फ्राइडे नाइट को उस तरफ से जो टाइगर है गाइस वो ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है। तो फाइनली उस तरफ से टाइगर मिल गया है। शायद अभी कंफर्म कह पाना थोड़ी कठिन है, क्योंकि जब तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है ना, तब तक कहा नहीं जा सकता कि हाँ वही टाइगर है जिसने शांति देवी को अपना शिकार बनाया था, है ना। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो जब ही जाकर वैसे पता चल पाएगा। फिलहाल उस तरफ से टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है, और ये ट्रैंकुलाइज करने में ना गाइस काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो वन विभाग और गांव के लोगों को हुई है। क्योंकि इसमें ये भी सुनने में आ रहा था कि जो वन विभाग है और जो गांव के लोग हैं, दोनों में ना आपस में काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष था वो देखने को मिल रहा था। और उस जगह पे जो लड़ाई वाला जो माहौल था ना गाइस वो भी हो गया था। और फाइनली उस तरफ जो लड़ाई थी वन विभाग के साथ कुछ लोगों की हो गई थी, जिसमें कि वन विभाग द्वारा गांव के लोगों पर एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था। बट फिलहाल अभी जो गांव वालों की मांग है वो मांग यही है कि वो मुकदमा वन विभाग के अधिकारी जो हैं वो वापस ले, अदरवाइज उस तरफ जो जन आक्रोश है ना वो देखने को मिलेगा। क्योंकि टाइगर अक्सर ऐसी घटनाओं को कभी किस क्षेत्र में तो कभी किस क्षेत्र में आए दिन देता जा रहा है, जिस वजह से ना जो जन आक्रोश है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा एकदम हाई लेवल पे हुआ पड़ा है। और क्योंकि जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है ना, इसके पीछे भी रीजन कुछ ऐसा है कि जब उस तरफ गांव के लोगों ने पिंजरा लगाने की मांग करी थी ना, तो पिंजरा एक तो पहले काफ़ी देर तक वन विभाग के लोग नहीं पहुंचे कह रहे हैं उस तरफ, और बाकी जब पिंजरा लगा तो एक रात ना उस पिंजरे को खोल के नहीं लगाया गया, सिर्फ उस तरफ बंद करके ही छोड़ दिया गया। कुछ ऐसा गांव वालों का आरोप है वन विभाग के ऊपर, जिससे गरमाए हुए गांव के लोग ना वन विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ में लड़ बैठे, और जिसमें कि किसी एक अधिकारी की ना गांव के लोगों ने पिटाई भी कर दी। तो जिस वजह से ये मुकदमा है ना गाइस वो लगा दिया गया गांव के लोगों के ऊपर। और फिलहाल जो ये घटना थी ना गाइस, ये घटना थी आपके 7 जनवरी की, दिन था मंगलवार। और मंगलवार के दिन जब गांव की महिला जो शांति देवी थी, जिनकी उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है, वो गई थी अपने घर के पास ही घास लेने। और घास लेने के दौरान जब वो अपने घर वापस लौट रही थी ना, वापस लौटते टाइम उनके घर के पास समथिंग है कोई 100 मीटर की दूरी पर टाइगर ने ना पेड़ के पीछे बैठ करके उन पर जो घात लगाकर हमला था ना गाइस वो कर दिया। और हमला करने के बाद उन्हें ना वो घसीट कर उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर अंदर लेकर चला गया। और जब गांव वाले इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद उन्होंने हल्ला किया। हल्ला करने के बाद आगे जब वो जंगल में सर्च करने लगे तो टाइगर फाइनली उनकी बॉडी को ना छोड़ गया था, वो भी ऐसी हालत में कि उनकी बॉडी से कुछ जो मांस था ना गाइस वो भी टाइगर ने खा लिया था। तो इस बीच जब गांव वालों ने वन विभाग को इन्फॉर्म किया ना, तो वन विभाग की टीम थोड़ी लेट पहुंची, और लेट पहुंची तो क्या लोगों का जो गुस्सा था वो एकदम अलग ही लेवल पर था, जिसमें कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि गांव के लोग एक अधिकारी की भी पिटाई कर चुके थे। क्योंकि गांव वालों का जो कहना था वो यही कहना था कि मंगलवार को घटना हुई थी, मंगलवार के दिन
पिंजरे को लाया गया, मतलब उसी रात पिंजरा लाया गया, पिंजरा जंगल में रखा गया, बट उसे लगाया नहीं गया, कुछ ऐसा कहना था। बाकी जो बुधवार का दिन था उस दिन भी फिर ऐसे ही रहा कि पिंजरा बंद ही रहा, तो जिससे गांव वाले गुस्सा हो गए, मतलब है ना। तो गुस्सा होने के बाद क्या था कि फिर ये सारी चीज़ें हुई। बाकी जो सुनने में आया, उस तरफ जो पिंजरा था, पिंजरे को लगाने के बाद उसमें जो मांस के टुकड़े थे ना गाइस, वो रखे गए थे। और जो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार को कह सकते हैं कि आप जो मांस के टुकड़े थे ना पिंजरे के अंदर, बृहस्पतिवार की नाइट टाइगर आया और टाइगर आकर वो मांस के टुकड़े खाकर चला गया और पिंजरे में नहीं फंसा। तो ये देखिए अब टाइगर कितना शातिर था कि पिंजरे के अंदर से भी मांस के टुकड़े खाकर चला गया और पिंजरे में फंसा नहीं। बट ये सारी घटना को देख गांव वाले मतलब एकदम अलग ही लेवल पे फिर से उनका गुस्सा था कि ऐसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्यों आपका पिंजरा काम क्यों नहीं कर रहा, क्या चीज़ें हैं जो टाइगर पकड़ में नहीं आ रहा। तो फाइनली जब ये सारी चीज़ें हुई तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ना एसडीएम द्वारा भी गांव वालों को ना दिलासा दिया गया कि हाँ जो टाइगर है उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और आप लोगों की सुरक्षा में ध्यान दिया जाएगा। तो फाइनली क्या था कि जो फ्राइडे नाइट थी ना, फ्राइडे नाइट को फिर से उस पिंजरे में ना मांस के टुकड़े रखे थे। और फ्राइडे नाइट में क्या था कि टाइगर फिर से उस पिंजरे में गया और इस बार उसने मांस के टुकड़े तो खाए, बट फाइनली वो पिंजरे में बंद हो गया। पिंजरे में बंद होने के बाद उसके पास जो अपने हाथ पैर थे या फिर कोई और चारा था गाइस, वो पूरी तरह से मतलब पिंजरे से बाहर निकलने का बंद हो गया था। तो फाइनली जब फ्राइडे नाइट को फिर वो देखा गया कि हाँ इस तरफ लेपर्ड नहीं, ये टाइगर है और टाइगर ही घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जबकि कहा जाता है जो हिल्स होती है ना, पहाड़ी वाली जो जगह होती है, उस तरफ मोस्टली जो देखने को मिलता है गाइस, वो देखने को मिलता है लेपर्ड। बट इस जगह ओखलडुंगा गांव में ना यहाँ से ट्रैंकुलाइज किया गया है टाइगर। तो अभी चीज़ें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ पहाड़ों की तरफ हमें सिर्फ लेपर्ड की साइटिंग होगी और टाइगर की साइटिंग इस क्षेत्र में नहीं हो सकती। तो ऐसा कह पाना थोड़ी आज की डेट में गाइस संभव नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो इंक्रीज हुए हैं ना, उस वजह से अभी जहाँ देखो आपको उस क्षेत्र में टाइगर देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल काफ़ी सारी घटनाएं टाइगर की आपके सामने हैं। तो ये चीज़ें मतलब कह सकते हैं आप सीधे सीधे कि जो टाइगर है गाइस, वो मानव जाति के पीछे ना पड़ गया है और हम ह्यूमन बींग्स की शायद वो चाहता है कि समाप्ति हो जाए। ये देखिए मैं फिर से धनगढ़ी म्यूजियम के पास में पहुंच गया हूं और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए इस तरफ जो स्पॉटेड डियर है ना, इनका ग्रुप इस तरफ देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं इस तरफ है स्पॉटेड डियर्स। तो ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं शाम के समय इस तरफ घूमने से। जो चीज़ हमें जंगल में जाकर देखने को मिलेगी वो चीज़ हमें ऑन वे इस तरफ देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं धनगढ़ी नाले की तरफ और कुछ इस तरह का अभी इस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पुल का जो निर्माण है गाइज वो जोर शोर पे है इस तरफ। अभी सेम इसी तरह से जो पनौत का बड़ा नाला है उस तरफ भी पुल का निर्माण चल रहा है। तो उधर की साइड भी लोग लगे हुए हैं और जिस तरह अभी टाइगर इस तरफ एक्टिवेट है ना गाइज, उससे तो मैं यही कहूँगा कि जो पुल का काम लेट नाइट तक इस तरफ चल रहा है ना, इसे थोड़ी लेट नाइट ना करते हुए टाइम से पहले, अंधेरा होने से पहले ना गाइस इस तरफ से लोगों को निकल जाना चाहिए, क्योंकि
सबकी जान अनमोल है और एक बार जान चली गई ना, फिर आप कुछ ना तो कमा पाओगे ना ही कोई सुख ले पाओगे, है ना। तो सबसे पहले जान प्यारी, फिर सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा। बाकी देखो इन लोगों की अपनी समझ है, ये क्या करते हैं। फाइनली जैसे कि अभी मैं बात कर ही रहा था शांति देवी की, तो शांति देवी का जिस टाइगर ने शिकार किया था, फिलहाल के लिए उसे पकड़ लिया गया है। और जो शांति देवी थी गाइज, उनका जो पोस्टमार्टम है वो भी वहीं पे उन्हीं के गांव में उनके घर पर ही हुआ, क्योंकि गांव वाले ज़्यादा आक्रोशित हुए पड़े थे। तो उनका पोस्टमार्टम भी वहीं कराया गया वन विभाग द्वारा। और फाइनली जो टाइगर है उसे ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू सेंटर ढेला में अभी भेज दिया गया है। बाकी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कहा कुछ नहीं जा सकता, है ना। और बाकी जो मृतक का परिवार है, तो उनके परिवार में जो उनका बेटा है रवि जोशी, उसने बताया है कि जो वन विभाग द्वारा उन्हें कुछ सहायता राशि जैसे कि मुआवजा दिया गया है। अभी फ़िलहाल के लिए उन्हें 2 लाख की जो राशि है वो दे दी गई है। बाकी जो और राशि देनी बाकी है वो दी जाएगी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना गाइज, उसके आने के बाद। और जो डेथ सर्टिफिकेट है टाइगर अटैक से हुआ जो, तो वो सर्टिफिकेट बन जाने के बाद उनको जो पूरा मुआवजा है वो वन विभाग द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए गए हैं। बट करना क्या है गाइस, जब इंसान ना रहा तो फिर पैसों से कह सकते हैं कि आप एक मन को सुकून देने जैसी बात है। बाकी किसी भी इंसान की जगह कभी भी पैसे नहीं ले सकते। तो ये चीज़ लोगों को भी समझनी चाहिए और वन विभाग को भी समझनी चाहिए, क्योंकि घर के पास आकर आप ऐसी घटनाओं को टाइगर अंजाम दे रहा है गाइस। तो फिलहाल गाइस अभी मैं धनगढ़ी से भी लौट चला हूँ वापस घर की तरफ, और आप देख सकते हैं अंधेरा भी होने लगा है ना। अंधेरा अभी होने लगा है। बाकी जैसा कि मैं आपको बता रहा था घटना के बारे में, और उसमें हुई जो एक अलग घटना है उसके बारे में, जैसे कि गांव वालों ने वन विभाग के किसी एक अधिकारी की पिटाई कर दी थी गुस्से में आकर। और फिलहाल के लिए वैसे अभी कुछ गांव वालों के ऊपर मुकदमा भी लगा हुआ है। फिलहाल देखो गाइस, है क्या, मेरा जो मानना है ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। बाकी कोई मानता है या ना मानता है वो एक अलग चीज़ है। देखो वो लोग हैं वन विभाग के वर्कर, ठीक है, वो वन विभाग के वर्कर हैं। आप अगर गुस्से में आकर उन्हें पीट देते हो तो क्या होगा उससे? यही होगा ना उससे कि उसके हाथ पैर टूट जाएंगे या फिर वो मर भी सकता है ना। यही सारी चीज़ें तो होंगी गुस्से में। तो उससे बेनिफिट्स क्या होंगे? देखो आप लोग आक्रोश कर रहे थे किसी एक के मर जाने पर, और आप उस आक्रोश में इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जा रहे हैं कि आप किसी और को भी मारने पे उतारू हो जा रहे हैं। तो उससे हुआ क्या? एक तो ऑलरेडी पहले ही कोई मर चुका है और आप औरों को भी मारने का सोच रहे हो। सो ये मेरे हिसाब से तो सही चीज़ नहीं है। बाकी मेरा जो ओपिनियन है, देखो वो लोग वन कर्मी जरूर हैं, बट वो भी ना अपने तरह ही इंसान है। बस फ़र्क उनमें और हम में इतना है कि वो वन विभाग की जॉब कर रहे हैं और उन्हें वन विभाग द्वारा एक यूनिफॉर्म दी गई है और समय पर उन्हें जो वेतन है वो दिया जाता है। बाकी सेफ्टी के तौर पर अगर मैं कहूँ, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा जंगलों में घूमे होंगे या जंगल के जो वर्कर हैं उन्हें देखा होगा, तो हर किसी के पास ना गाइज जो गन है वो भी नहीं दी जाती है। और अगर किसी को गन दी भी जाती है ना, तो फिर वो गन सिर्फ खुद के सेल्फ डिफेंड के लिए, जो अपनी आत्मरक्षा है ना गाइस, उसके लिए यूज के लिए दी जाती है, ना कि वो अपनी आत्मरक्षा में टाइगर पे गोली मारेंगे या किसी लेपर्ड पे। वो किसी मतलब जो जंगल का जानवर है ना उस पे गोली मारने के लिए उन्हें वो गन नहीं दी जाती है, सिर्फ खुद के बचाव के लिए। अगर कोई ऐसे एनिमल्स उन पर हमलावर हो रहा है ना,
हवाई फायर करके उस जानवर को खुद से दूर रखने के लिए। तो सिर्फ यही चीज़ें हैं कि वो भी हम लोगों की तरह ही मजबूर है और उन जानवरों पर वो बिल्कुल भी जो हमला या फायर है गाइस वो नहीं झोंक सकते। तो हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि वो हम लोगों की तरह हैं, बस वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जॉब कर रहे हैं तो उस जानवर को मार दें, तो वो भी उस जानवर को नहीं मार सकते। ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। बाकी देखो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग किस तरह की समझ रखते हैं या क्या आपका विचार है ये आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मेरा तो सच में यही सोचना है कि उनमें और हम में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, वो वन विभाग की जॉब कर रहे हैं और हम लोग एक आम जनता की तरह मतलब समाज में हैं, है ना। फिलहाल हम किसी भी पोजीशन पे हों, किसी भी डिपार्टमेंट से हों, कुछ भी हों, फिलहाल हम वन विभाग से अगर नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि हम एक आम जनता ही है और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ना कि गुस्से में आकर किसी अधिकारी पर हमला करना चाहिए, क्योंकि किसी पे हमला करना ये सही बात नहीं है और इससे कुछ नहीं गाइस परेशानी ही होंगी और परेशानी के सिवा और कुछ नहीं। बाकी देखो जो जाने वाला था या जिस पे हमला हुआ था, देखो वो तो एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी चीज़ें हो गई। भगवान ऐसे लोगों की आत्माओं को शांति दे। और उसमें देखो ना तो वन विभाग कुछ कर पा सकता था, ना ही आप लोग कुछ कर सकते थे। अगर वो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें वन विभाग की गलती की वजह से हुई है तो देखो आप लोग भी उस घटना स्थल के सामने थे जहाँ पे कि कोई वन विभाग का कोई भी अधिकारी या कोई भी जो कर्मचारी है ना नीचे लेवल का, वो कोई नहीं था जितने पास में आप लोग थे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग अगर एफर्ट लगाते तो उस टाइम पे शायद हो सकता था कि वो टाइगर उस हमले को नहीं करता, है ना। अब आप कहोगे कि हम कैसे एफर्ट लगाते, हमें कैसे पता कि टाइगर ऐसी घटना को अंजाम देने वाला है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ना तो वन विभाग के लोगों को पता है कि टाइगर इस तरफ आज इस घटना को अंजाम देगा और ना ही आप लोगों को पता है या हम लोगों को पता है। तो देखो ये तो एक कह सकते हो कि मतलब जिसका किसी को नहीं पता वो चीज़ें हो रही है ना। बाकी आगे के लिए, हाँ आगे के लिए इतना हो सकता है कि जो वन विभाग है वो सतर्क रहे, गश्त करती रहे और गांव के क्षेत्र में जो जंगली जानवर है उन्हें गांव से दूर रखने का प्रयास करे। अदरवाइज फिर इस तरह की घटनाएं तो होती रहेंगी। ये चीज़ें वन विभाग कर सकता है, ना कि किसी घटना के बारे में पहले से वन विभाग हमें बता सकता है कि आज इस तरफ कुछ इस तरह की घटना हमारा जो टाइगर है, लेपर्ड है या कोई अदर्स एनिमल्स है वो करने वाला है। तो इस बात की खबर उन लोगों को भी नहीं होती। तो इसलिए प्लीज़ गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा और ऐसी जो चीज़ें हैं ना उनसे बचिएगा, लड़ाई झगड़े से। मेरे कहने का मतलब यही है कि लड़ाई झगड़े से बचिएगा। बाकी देखो फिलहाल के लिए 72 घंटे के अंदर वन विभाग की जो मेहनत है या जो गांव वालों का कह सकते हो आप, गांव वालों की लगन थी उस टाइगर को पकड़वाने में और वन विभाग की जो मेहनत थी गाइज वो 72 घंटे में कहीं जाकर सफल हुई है ना। बाकी अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही क्लियर करेगी कि जो टाइगर अभी पकड़ा गया है क्या वही टाइगर है जिसने शांति देवी का कत्ल किया था या फिर कोई और टाइगर अभी जंगल में या उस गांव के क्षेत्र में है जो कि अभी तक वन विभाग से या गांव वालों की नज़रों से दूर है, जो कि अभी तक पिंजरे में नहीं आया। फिलहाल के लिए जो टाइगर है वो पकड़ लिया गया है और उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर रामनगर में भेज दिया गया है। बाकी रेस्क्यू सेंटर से ही आप उसका जो अगला स्टेप है वो देखने को मिलेगा। क्या जो टाइगर है वो अपनी आदमखोर वाली स्थिति में है या फिर
वो कुछ ऐसा इंसिडेंट उसके पास हो गया कि जिस वजह से उसने जो शांति देवी हैं उनको अपना शिकार बना लिया था। बाकी ये चीज़ें तो उसके बिहेवियर से रेस्क्यू सेंटर से ही पता चलेंगी, है ना। अगर उसका बिहेवियर नॉर्मल रहा तो उसे फिर से वापस जंगल में छोड़ा जाएगा, अदरवाइज फिर उसको किसी जू में भेजा जाएगा, है ना। यही चीज़ें होती है रेस्क्यू सेंटर में जाकर। अगर उसके बिहेवियर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है या उसकी जो हरकतें हैं आदमखोर वाली नज़र आती है, तो यही चीज़ें फिर लास्ट फाइनल जो होता है वो जू में ही टाइगर को भेजना होता है गाइस। अदरवाइज उसके बिहेवियर में चेंज होता है तो उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल अभी मैं पनोत के बड़े नाले के पास पहुंचने वाला हूं और अभी थोड़ा बहुत जो रोशनी है वो देखने को मिल रही है। बाकी जो अपनी बाइक की लाइट है गाइस उसी के सहारे अभी आगे मैं भी चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहा हूं। और बाकी अपडेट के तौर पे आप लोगों को क्लियर कर ही चुका हूँ, ओखलडांगा जो गांव है उस तरफ टाइगर को पकड़ लिया गया है और उस तरफ जो वन विभाग है वो अगले कुछ दिनों तक तो एक्टिव उस तरफ नज़र आएगा जब तक जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आती है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि यही वो टाइगर था तो शायद उस तरफ जो गश्त या फिर और एक्टिविटीज़ है वो शायद वन विभाग रोक दे, है ना। तो फिलहाल के लिए यही चीज़ें हैं। तो अभी देखिए पनोत के बड़े नाले पर हूँ और इस तरफ जो कंस्ट्रक्शन वर्क है आई थिंक कि रोक दिया गया है क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हो सकता है कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी रोका गया है, नेक्स्ट डे में किया जाएगा क्योंकि टाइगर की घटनाएं आए दिन किसी ना किसी क्षेत्र में देखने को मिल ही रही हैं, जिस लिहाज से शायद इस काम को अभी रोका गया है। बाकी ये सुबह अर्ली मॉर्निंग किया जाएगा क्योंकि इस तरफ लेट नाइट तक गाइस यहाँ पे काम कर रहे थे लोग। तो ये चीज़ मुझे देखकर अच्छा लगा कि हाँ इस चीज़ को इन लोगों ने भी समझा और टाइम से अपने रूम की तरफ ये लोग चले गए हैं, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अदरवाइज़ है क्या कि देखो सबको अपनी जान प्यारी होती है, बाकी किसकी घर की क्या कंडीशन है ये तो वही जान सकता है। फिलहाल अभी के तौर पे खुद की सेफ्टी सबसे पहले है और उसके बाद सारी चीज़ें। तो फिलहाल गाइज मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने गांव की तरफ। तो गांव से कुछ ही दूरी पर हूँ, बाकी आपको सामने कुछ लाइटें हैं वो नज़र आ रही होंगी, ये गांव की तरफ से देखने को मिल रही हैं जो कि सड़क की साइड है। और आगे थोड़ी कुछ दूरी पर हमें गांव से प्लांट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही इस तरफ। तो करते हैं गाइज इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है आज की जो अपडेट है वो सुनकर आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि टाइगर के पकड़ जाने से ना जितने भी जंगल से लगे हुए गाँव हैं उन सभी को खुशी का जो माहौल है गाइज उनमें ज़रूर होगा। बाकी जो सांवलदे और क्यारी विलेज की तरफ जो टाइगर के हादसे हुए हैं उस तरफ से अभी कोई टाइगर के ट्रैंकुलाइज करने का अपडेट नहीं निकल कर आया है। जैसी उस तरफ से कुछ ऐसी अपडेट आती है तो आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से गाइज बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपको एक नए कंटेंट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।